बाटी और लड्डू तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप जब भी मलाई से घी बनाएंगे तो बाटी और लड्डू ज़रूर बनाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। और एक ही टाइम में दो काम हो जाते हैं, मलाई से घी भी बन जाता है और बाटी और लड्डू भी बन जाते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज में से मलाई बाहर निकाल ली है, क्योंकि मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल ले ली है, दाल को अच्छे से धो लूँगी। दाल मैंने 4 तरह की ली है, उड़द, चना, मसूर और तुअर। दाल में पानी डाल के मैंने एक तरफ रख दिया, इससे हमारी दाल भीग जाएगी। अब एक बड़ा सा भगोना लेके उसमें मैं मलाई डाल दूँगी। सारी मलाई को मैंने इस भगोने में निकाल लिया है। अब इसे मैं चम्मच से चला लूँगी थोड़ी देर, और मलाई की कटोरे को धो के उसका पानी मैं इसमें डाल दूँगी भगोने में। इसे एक तरफ रख दूँगी। अब मैंने दाल बनाने के लिए चढ़ा दिया है गर्म पानी और डाल दी उसमें दाल, नमक डाल दिया और थोड़ा सा घी डालूँगी और हल्दी डालूँगी और कुकर के 3 सीटी लगा लूँगी। 3 सीटी आने के बाद कुकर को एक तरफ रख देंगे। और मसाला बनाने के लिए मैंने ले ली है 3-4 हरी मिर्ची और 1 प्याज और 4-5 लहसुन की कलियाँ। प्याज को मैंने कट कर लिया, हरी मिर्ची को भी कट कर लिया और लहसुन को दरदरा कूट लिया। कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, कढ़ाई में डाल दिया तेल, और जैसे तेल गर्म होगा मैंने उसमें डाल दिया हींग, जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और 2 टमाटर कट कर लिए हैं। टमाटर को मैं डाल दूँगी कढ़ाई में और इन्हें चलाते हुए भून लूँगी। ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है, इसकी भाप निकल चुकी है। तो दाल का मैंने ढक्कन खोल लिया है। अब कढ़ाई में डाल दूँगी मैं मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये बेसिक मसाले ही डालूँगी। ये मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी दाल। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती। अब जो मलाई हमने रेस्ट के लिए रख रखी थी वो नॉर्मल हो चुकी है, तो ब्लेंडर की हेल्प से मलाई को हम चलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। इससे मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। इसे लगातार चलाते जाएंगे और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे जितनी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी मिला दिया है। आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते जाएं और इसे चलाते जाएं। ये देखें मक्खन और दूध अलग अलग होने लगा है। ये देखें कितने अच्छे से अलग हो गया है। अब मैं मक्खन को हाथ से निकाल लूँगी, एक गोला बना के इसे अलग कर लूँगी। और ये जो दूध निकलेगा ना, इसी से हम बाटी का आटा लगाएंगे, क्योंकि ये दूध भी वेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि मलाई हमने फ्रीजर में रख रखी थी तो मलाई हमारी ख़राब नहीं हुई है। तो ये बहुत सारा दूध निकला है, तो इसी दूध से हम बाटी का आटा गूँथ लेंगे। और ये जो मक्खन का गोला है इसे हम गैस पे रख के चलाते जाएंगे और हमारा घी बनेगा अभी। तो जहाँ तक मलाई से घी मतलब वो मक्खन तप रहा है, वहाँ तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर परात में ले लिया आटा। आटा मैंने आधा किलो के लगभग लिया है और अजवाइन डाल दी, सौंफ डाल दी, नमक डाल दिया और थोड़ा सा सोडा डाला है। सोडा आप चाहो तो स्किप कर सकते हो।
अब मैंने ये वही दूध ले लिया जो मलाई में से निकला था, इसी से मैं आटा गूँथ लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें आटा गूँथना है। बाटी के आटे को ना तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है। रोटी का जो आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट रखना है, उससे बाटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये आटा हमारा लग चुका है, इसे हम ढक के एक तरफ रख देंगे। अब हमें लड्डू भी बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा सा आटा ले लिया है। आटा आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम आटा लिया है और उसमें डाल दिया है घी। अब इस आटे को भी मैं इसी दूध से लगा लूँगी। ये जो लड्डू का आटा हमें बहुत टाइट लगाना है, ये देखिए। और उधर मलाई को भी चलाते जाना है, वरना मलाई तले में चिपक जाएगी। अब मैं इसके छोटे छोटे मतलब बाटी, चपटी चपटी बाटी बना लूँगी, क्योंकि इनके लड्डू बनेंगे और इन्हें हमें ओवन में सेकना है। अब यहाँ पर लड्डू को सेकने के लिए ओवन को मैं गैस पे चढ़ा दूँगी और गर्म होने के बाद हमें लड्डुओं को ओवन में रखना है सेकने के लिए, और घी को भी चलाते जाना है। ओवन गर्म हो गया है तो मैं एक एक करके सभी को ओवन में डाल दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। ये बाटी वाला आटा हम सेट होने के लिए एक तरफ रख देंगे, क्योंकि पहले हम लड्डू बना रहे हैं और हमारा घी भी अभी तैयार नहीं हुआ, तो हम घी को चलाते जा रहे हैं और लड्डू को हमें पलट पलट के देखना है। अब घी तैयार होने वाला है, तो घी को छानेंगे और हमारे लड्डू भी सिकने वाले हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है। छानने के बाद जो मावा निकलेगा, जो छलनी में ऊपर आएगा, उसी को हम बाटी के आटे में मिलाएंगे, जिससे बाटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए, इतना चलाते हुए भी थोड़ा थोड़ा चिपक चुका है। ये इतना सारा घी बनके तैयार हो गया है। अब ये मावा है, यही हमारी बाटी में यूज़ होगा। थोड़ा सा हम बाटी में डालेंगे और थोड़ा सा लड्डू के लिए रख देंगे। ये मैंने आधे से ज़्यादा बाटी के आटे में मिला दिया है। अब बाटी के आटे को मैं अच्छे से मल के हाथों से इसे अच्छे से गूँथ लूँगी और अच्छे से चिकना कर लूँगी और इसकी बना लूँगी मैं बाटियाँ। गोल गोल बाटी बनाएंगे और थोड़ा सा इसे चपटा कर देंगे हाथों से दबा के। ये देखिए, ऐसे एक एक करके हम सारी बाटियाँ बना लेंगे। ये बाटी सिक चुकी है लड्डू वाली, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने लड्डू और बाटी दोनों आटे को अलग अलग लगाया, क्योंकि लड्डू वाले आटे में नमक नहीं डाला जाता और बाटी वाले आटे में नमक डाला जाता है और अजवाइन और सौंफ भी डाली जाती है। तो इसीलिए दोनों तरह के आटे को अलग अलग लगाया है। और बाटी को मैंने ओवन में डाल दिया है, क्योंकि ओवन गर्म हो चुका था। अब इनको हम हाथ से तोड़ लेंगे और अच्छे से क्रश कर लेंगे इसको। अब एक बार फिर से हम बाटी को पलट लेंगे और फिर से ढक्कन लगा देंगे। अब लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश। इनको चाकू से क्रश कर लिया है, छोटे छोटे से पीस कर लिए। अब ये जो बाटी ठंडी हो गई थी मैंने इनको भी हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है और मैं इन्हें छलनी से छान लूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर बाटी को पलट लेती हूँ।
और जो मोटे मोटे निकले थे छलनी के ऊपर उनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो बारीक बारीक बुरादा बन जाएगा ये। इससे हमारा लड्डू तैयार होगा। फिर से मैं बाटियों को पलट लेती हूँ, और ये बाटी हमें हर 10-10 मिनट में पलटनी होती है, वरना बाटी जल जाएगी। तो मैंने लड्डू का आटा 200 ग्राम लिया था, तो मैं उसमें ले रही हूँ 100 ग्राम घी। घी को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में मैंने घी लिया था। घी गर्म होने के बाद गुड़ को कढ़ाई में डाल के इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। घी आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी डाल सकते हैं। और ये वही मावा मैंने इसमें डाल दिया गुड़ में, जो मलाई में से निकला था। अब इस बुरादे में मैं, लड्डू वाले बुरादे में मैं गुड़ और घी मिला दूंगी। और इसे थोड़ा सा मिक्स करके एक तरफ रख देंगे, क्योंकि पहले बाटियाँ सिक चुकी है, तो हमें बाटी के घी लगाना है, बाटियों को ओवन में से निकालना है, वरना बाटी हमारी कड़क हो जाएगी। तो बाटी के घी लगाने के लिए मैंने एक बड़े से कटोरे में ले लिया है घी, और घी को पिघला लिया। अब एक एक बाटी को घी में डुबो डुबो के मैं निकाल लूँगी। बाटी के घी आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। यदि बाटी को ज़्यादा देर घी में रखेंगे तो बाटी के घी अच्छे से लग जाएगा, और यदि आपको कम घी खाना हो तो आप जल्दी से बाटी को डिप करके निकाल सकते हो। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बाटी बनी है हमारी। इसी तरह हम एक एक करके सभी बाटियों के घी लगा लेंगे। और ये हमारी सभी बाटियों के घी लग चुका है। ये मैंने एक बाटी तोड़ के आपको दिखाई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है अंदर से। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना बाटी, और खाने में तो अच्छी लगेगी ही सही। अब यहाँ लड्डू वाले चूरे को भी मैं अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से तिल। ये तिल को सेक के डाला है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट भी मिला दूँगी। ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। उसके बाद बना देंगे इसके लड्डू। आप इसके लड्डू भी बना सकते हो, और इसे ऐसे ही चूरमा भी खा सकते हो, और आप चाहे तो इसकी मिठाई जमा सकते हो। इसको थाली में जमाने के बाद उसको कत बोलते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में इसको कत बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू ज़्यादा पसंद है। अब की बार मैं लड्डू बाटी की रेसिपी बनाऊँगी तो मैं आपको कत बना के दिखाऊँगी। ये देखिए हमारी लड्डू बाटी और दाल बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। बहुत अच्छे से बनते हैं ये। जब भी मलाई से घी बनाओ तो आप बना के ज़रूर देखना। ये देखिए लड्डू कितना सॉफ्ट बना है, और बनाना तो आसान है ही सही। ये बाटी भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब मैं लगा देती हूँ थाली। तो थाली में रख दिए मैंने 2 लड्डू, 2 बाटी और दाल। इन लड्डुओं को आप 8 दिन तक खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होते हैं। और बाटी को 2 दिन तक खा सकते हो। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बनाकर ज़रूर देखना।